हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की और फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए और आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें संभाला है और इससे बढ़कर कोई तोहफ़ा नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए जहाँ से परमेश्वर का नाम आरंभ होता है और उसी के नाम से ही और परमेश्वर ने हमें अपने अपने कामों के साथ वो इस्तेमाल करता है। तो आज के इस दिन के लिए, समय के लिए और वचन के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो आओ चलते हैं आज के वचन के लिए। तो आज का वचन है जो इसी महीने से इन त्योहारों के साथ, जो खुशियों के साथ जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, उसके लिए मैं आप सभी को ये वचन जो हमारे लिए लाभकारी है, गुणकारी है, सचमुच हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशखबरी नहीं है। हालेलुया। तो आओ हम उसी के वचन में चलते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। तो आओ हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। है परमेश्वर, आज के वचन के लिए जो हम सीखना चाह रहे हैं, अपनी बुद्ध के साथ और अपनी आत्मा के साथ हमारी अगुवाई करना है। प्रभु, हमें समझ और भेद के सारे जीवन की मेरे परमेश्वर जो तेरी योजना मेरे प्रभु जी उन सभी तक पहुँचे जो इसे सुने मेरे प्रभु, वो इससे बढ़कर आशीष को पाए और बांटे इन सभी खुशियों के साथ जो दूसरों तक इन बातों तक को भी पहुँचाए। है प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, मांगता हूँ मेरे प्रभु हमें मेरी इस अगुवाई के लिए जो खुदाबंद मैं मान रखता हूँ, मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आओ आज के वचन में चलते हैं कि यीशु पैदा हुआ है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। हमारा ये जीवन है जो अनमोल है, जो परमेश्वर ने इस धरती में इस इंसान के रूप में आकर हमें सचमुच इस जीवन के साथ लाजवाब तोहफ़ा दिया है। तो आओ हम उसी के वचन में पढ़ते हैं। यीशु पैदा हुआ, यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस तरह हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई। तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति ने जो धर्मी था उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। सचमुच इस वचन के साथ जो परमेश्वर की नए नियम की पहली किताब से ही मत्ती में ये सचमुच ये वर्णन किया है और इसका पहले अध्याय से हम 18 से 25 तक पढ़ सकते हैं, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत जिब्राइल के द्वारा जो माँ मरियम से कहा कि तुम एक बच्चे को जन्म देगी। तो मरियम ने पूछा, कैसे, मेरी शादी नहीं हुई। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो बच्चा परमेश्वर का पुत्र होगा, जिब्राइल ने कहा। और मरियम ने उस पर भरोसा किया, ईमान किया। मरियम की जो मंगनी यूसुफ के साथ हुई, पर उसने इस बात
का भरोसा नहीं किया। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई, पर उसने उसकी बात का भरोसा नहीं किया। इसलिए स्वर्गदूत उसके पास आया। मरियम झूठ नहीं बोली और परमेश्वर उसका बच्चा परमेश्वर का पुत्र होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने भी झूठ नहीं कहा कि उसकी जो मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, और उसका भरोसा नहीं किया। जो स्वर्गदूत भी उसके पास आया और उससे कहा कि वो उसका बच्चा जो परमेश्वर का पुत्र होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। कई महीने बीत गए, तब वो बैतलहम के शहर में सरकार के पास नाम लिखाने के लिए इस सफ़र से निकले। और उस लंबे सफ़र के बाद मरियम जन्म देने के पल जो आ पहुंचा, बैतलहम के सभी सराय भर गए थे। इसी तरह से परमेश्वर का बेटा एक अस्तबल में पैदा हुआ, जो कपड़ों में लिपटा हुआ एक सूखे घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उसी तरह जो परमेश्वर ने उनके जीवन में जो योजना को किया, हमारे पापों के लिए, सुरक्षा रखने के लिए और हमें सारी सहूलत से, पाप से निजात के लिए, जो हमारे जीवन में जो आज चारों ओर उसके काम फैले हुए हैं। और इस बुरे समय में भी परमेश्वर ने अपना काम रोका नहीं है। वो अपने लोगों को आज भी सामर्थ रखता है और वो इस्तेमाल करता है। उसी रात को एक स्वर्गदूत बैतलहम के निकट पहाड़ियों में कुछ चरवाहों पर जाहिर हुआ, और वो बैतलहम की एक चरनी पे रखा हुआ है। अचानक और स्वर्गदूत जाहिर हुए, इतने ज़्यादा कि उनसे पूरा आसमान भर गया। वहाँ पे जहाँ पे चरवाहा जो अपने सारे जो पशुओं के साथ और जहाँ चरा रहे थे, वहाँ आसमान स्वर्गदूतों के साथ भर गया। और आसमान में परमेश्वर की महिमा के गीत गाने लगे कि पृथ्वी उनसे जिनमें वे आनंद है, उन्होंने कहा शांति हो। सचमुच जो हमें ये चीज़ें बताती है कि हम जब भी उसकी हजूरी में और उसके कामों के साथ जब जुड़ते हैं, और हम जब अपने आँखों में उनकी बातों को जब बिठाते हैं, तो हम सारे पापों से और सारी तकलीफ़ों से, दुखों से निजात को पाते हैं। हमने विश्वास करना है इस वचन के साथ और इस गवाही के साथ, जो हम इससे भी बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखते हैं। और ये परमेश्वर जो कि हमें अपने वचन के साथ ये सिद्ध करता है कि वो उसके काम और उसके जो करने वाले लोग कभी बैठ नहीं सकते। उसका सफ़र चलता रहेगा, क्योंकि ये समा बुरा है और मन जो इस जगत के भ्रम में और हमें इस पाप से वो निजात देता है। इसलिए जब वो आनंदित हुए, तो उन स्वर्गदूतों ने जो पृथ्वी से जो गीत को गा रहे थे, और उन्होंने जिनमें वो आनंद था, कहा शांति हो। जब स्वर्गदूत चले गए, चरवाहे जल्दी से बैतलहम को निकले और उन्होंने उनके उद्धारकर्ता एक घास के बिस्तर पर लेटा देखा, जहाँ ऐसा ही जैसे स्वर्गदूत ने उनसे कहा।
आज भी जो इस समय हम सब्त के दिन में या इस रविवार के दिन को जो सब इकट्ठे होते हैं उसके भवन में, तो वो उसकी महिमा के लिए, उनकी गवाहियों के लिए और उसकी खुशखबरी को वो लोगों तक, उनके मनों तक, जो उन्हें शांति देता है, आज भी ये काम होते हैं। तो ये उसकी ये तारीफ़ है और उसका फ़ज़ल है कि वो हम पर सदा रहम करता है, क्योंकि ये समा रहम का है, हमारे लिए ये तैयारी का है। हमें इस हालात को समझना चाहिए और सारी जात इन प्रथाओं से हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि धर्म हमारा जीवन नहीं बदल सकता। धर्म सिर्फ परमेश्वर है, इंसान से नहीं। धर्म वो है जो हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, हर बुराई को और सच्चाई से आत्मा के साथ जो चले और दूसरों को बचाए, उसे धर्म कहा जाता है। और ये उसकी भलाई है, उसकी धार्मिकता है, उसका गुण है कि वो हमें बदलने की ताकत रखता है। जैसे चरवाहों ने यीशु को देखने के बाद वो चुपचाप घर चले गए, बस यही सही है और जो लोग आज यही कर रहे हैं। और इसी प्रथा के साथ और इसी शिक्षा के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो सचमुच ये हमारे लिए यही तोहफ़ा है कि हम उसकी खुशखबरी को, उनकी बातों को हम दूसरों तक पहुंचाएं, कि यही हमारा सच्चा जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के साथ और सबको बढ़ाए और प्रार्थना के जीवन में और अपने परिवार में सदा एक साथ बने रहें, पूरी मजबूती के साथ, जो इस दाऊद की आशीषों के साथ और इन प्रार्थनाओं के साथ हम सदा परिवार की मजबूती में जुड़े रहें। सबको जय मसीह की।